पलामू के रामगढ़ गांव में छोटू राम की एक बेटी थी। मासूम, मेहनती, लेकिन जब भी वो मिट्टी खोदती खेत हरे होने की बजाय और ज्यादा सूख जाते। गांव वालों ने उसी को दोषी मान लिया। मगर असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। लेकिन इस गांव में एक चीज ऐसी थी जो अद्भुत थी, लोगों के चेहरे पर धैर्य और दिल में हिम्मत। उसी गांव की एक छोटी सी झोपड़ी, मिट्टी की दीवारें, पुआल की छत, बाहर एक पुराना चरखा और कोने में रखा टूटा कुआं, यही घर था किसान छोटू राम का। छोटू राम गरीबी से लड़ते लड़ते बूढ़ा नहीं हुआ था, बल्कि और मजबूत हुआ था। उसकी हथेलियों की लकीरें बताती थीं कि उसने संघर्ष को अपना कर्म बना लिया है। उसकी पत्नी लक्ष्मी काम में लगी रहने वाली महिला, सरल और शांत, और उनके जीवन की असली रोशनी उनकी 12 वर्षीय बेटी गीता। गीता को लोग गांव में प्यार से किसान की राजकुमारी कहते थे, क्योंकि उसका जीवन भले ही गरीबी में बीत रहा था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा, उसकी सोच पहाड़ जैसी बड़ी और उसकी हिम्मत आसमान जैसी ऊंची थी। सुबह होते ही गीता पिता के साथ खेत पर जाती, पानी की एक छोटी लकड़ी की बाल्टी उठाती और बोली, बाबा, आज सूरज भी हमारे खेत से हंसकर जाएगा देखना। छोटू राम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता। गीता की मुस्कान में उसे पूरी दुनिया दिखाई देती थी, लेकिन इस बार सूरज की गर्मी बहुत कठोर थी। रामगढ़ गांव पिछले 2 महीनों से एक ही बात झेल रहा था, सूखा। पानी की कमी हर साल होती थी, लेकिन इस बार हालात बदतर थे। नदी से पानी गायब, कुएं आधे सूखे, खेतों की मिट्टी हाथ में लो तो पाउडर की तरह उड़ जाए। छोटू राम ने खेत की दरकती जमीन को देखा और बोला, मिट्टी में भी दर्द है। गीता दब कर चटक गई है। गीता ने मिट्टी को छुआ और कहा, मिट्टी रोती नहीं है बाबा, बस इंतजार करती है, हम उसके लिए कुछ करें। घर में आटा, चावल, दाल सब कम हो गए थे। लक्ष्मी चिंतित थी। छोटू, इस बार तो लगता है कि भगवान भी हमसे रूठ गया है। छोटू राम चुप था, अपनी पत्नी की चिंता सुनता और अपनी बेटी के सपनों को देखता। वो टूटना नहीं चाहता था, लेकिन हालात कठिन थे। गीता ने माता पिता दोनों की बात सुनी और जैसे बिजली सी चमकी उसकी आंखें। वो बोली, अगर आसमान से पानी नहीं आता तो हम धरती के अंदर पानी को जगाएंगे। छोटू राम चौंक गया। कैसे कैसे? गीता बोली, किसी तरह कुछ करके, लेकिन हार मानना नहीं बाबा। लक्ष्मी ने बेटी की ठोड़ी पकड़कर कहा, तू तो सच में राजकुमारी है मेरी बच्ची। अगले दिन सुबह गीता ने गांव के बच्चों को बुलाया। लगभग 12-15 बच्चे आए। किसी के हाथ में लकड़ी, किसी के हाथ में एक पुराना ड्रम। गीता ने सबके सामने खड़ी होकर कहा, हमारे गांव को कोई नहीं बचाएगा, हम खुद बचाएंगे। पप्पू बोला, गीता, हम तो बच्चे हैं, क्या कर लेंगे? गीता ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे नहीं, हम उम्मीद हैं, और उम्मीद बड़ी ताकत होती है। उसने 3 काम तय किए। 1, सूखे तालाब की सफाई और छोटे गड्ढों की खुदाई, क्योंकि बारिश की एक बूंद भी गड्ढों में रुक जाए तो गांव के लिए सोना बन सकती है। 2, पुराने ड्रम और बर्तनों में पानी स्टोर करना। गीता ने हर घर जाकर बोला, एक एक बर्तन बचाएंगे, फिर एक एक बूंद से तालाब भरेगा। 3, पौधे लगाने की शुरुआत। पेड़ होंगे तो बादल आएंगे, बादल आएंगे तो बारिश। कुछ लोग हंसते थे, ये लोकी भी पागल है, बच्चे क्या बदल देंगे गांव। लेकिन गीता जवाब नहीं देती थी। उसे पता था, लोगों का मजाक तभी उड़ता है जब काम बड़ा हो। उस रात छोटू राम खेत के पास बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, तुम भी आजकल बहुत चुप हो। गीता उसके पास आई, पिता के कंधे पर हाथ रखा। बाबा, बारिश ना आए तो क्या हुआ, हम खुद से रास्ता बनाएंगे, आप हिम्मत मत छोड़िए।
छोटू राम की आंखें भर आईं। वह बोला, अगर मेरे पास लाखों रुपए होते, मैं सारी मशीनें खरीद लेता, सबके खेत बचा लेता। गीता ने उसकी हथेलियां पकड़ी। बाबा, लाखों रुपये से क्या होता है? लाखों हिम्मत चाहिए, और वो हमारे पास है। लक्ष्मी दूर से देख रही थी। उसने कहा, आजकल ये बच्ची ही घर की बड़ी लगती है। छोटू हंसा। हाँ, मेरी राजकुमारी गीता। रामगढ़ गांव में सूखे की मार अब और गहरी हो चुकी थी। न सिर्फ खेत, बल्कि लोगों की जेबें और मन भी सूख गए थे। बच्चों को मिलने वाला सरकारी भोजन कम कर दिया गया था। पशुओं के लिए चारा नहीं, पानी नहीं। कुछ घरों ने तो अपने जानवर बेचने शुरू कर दिए। दोपहर की तेज धूप में मिट्टी पगलाए हुई थी। छोटू राम अपनी फटी हुई टोपी संभालते हुए घर लौट रहा था। हाथ खाली, कंधे झुके हुए, पैर धूल में डूबते जाते थे। जब घर पहुंचा तो देखा गीता पुराने कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल रही थी। बाबा, वो दौड़ कर आई। आज बाजार में धान नहीं मिला? छोटू राम ने सिर हिलाया। कुछ नहीं मिला बेटी, सब लोग अपनी फसल बचाने में लगे हैं। बीज कोई बेच भी नहीं रहा। गीता ने पिता की थकान देख ली। वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। कोई बात नहीं बाबा, हम अपने बीज खुद बनाएंगे, नए तरीके से। छोटू चौंक गया। कैसे? गीता बोली, मेरे पास एक आइडिया है, आज शाम को बताऊंगी। छोटू राम समझ गया कि उसकी बेटी कुछ सोच चुकी है। वो अंदर चला गया, लेकिन लक्ष्मी ने उसे रोककर धीरे से कहा, गीता की बात में भरोसा रखो छोटू, कभी झूठी उम्मीद नहीं देती वह। छोटू ने सिर हिलाया। हाँ, जानता हूँ, मेरी बेटी दूसरों से अलग है। शाम को गीता ने गांव के सभी बच्चों को वट वृक्ष के नीचे बुलाया। हर बच्चे के हाथ में एक छोटा सा कागज था, उसकी दी हुई डेली पानी बचाओ डायरी।